दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है गैंग्रीन। दोस्तों गैंग्रीन एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और यह है लॉस ऑफ टिश्यू आइदर बाय इन्फेक्शन और बाय लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। ये इसमें टिश्यू जो है पूरी तरह से नेक्रोटाइज हो जाता है, डेड हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो अफेक्टेड हो जाती है, उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है। ये ज़्यादातर हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, स्किन पे और वैसे किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। दोस्तों ये कई तरह का होता है, ड्राई, वेट, नेक्रोटाइजिंग, फेसाइटिस, और इसमें जो सिम्टम है उसमें स्किन का कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है और कई बार इसमें जख्म हो जाता है जो कि फिर बढ़ता नहीं है। यह डायबिटीज़ वाले लोगों को भी हो सकता है, लेकिन ये बिना डायबिटीज़ के भी हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको भी हो सकता है। और ये होम्योपैथी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर थोड़ा इनिशियल स्टेज में या जब तक कि बहुत देर नहीं हुई है तब आ जाएं अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो ये दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस गैंग्रीन के ठीक किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिगर डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, होम्योपैथी में आपको हिस्ट्री टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एलोपैथी में तो मैंने देखा है कि जो जिसको भी गैंग्रीन डायग्नोज हो गया उसको एम्पुटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मेरे पास 3-3, 4-4 बार लोग एम्पुटेशन करा के उसके बाद आए हैं, फिर उन्हें गैंग्रीन हुआ है, फिर उनको एम्पुटेशन के लिए बोल दिया है, फिर मेरे पास आए हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो होम्योपैथिक केस टेकिंग की है। अगर आपने होम्योपैथिक केस टेकिंग ठीक तरह से ले ली, होम्योपैथी में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ता है, मेंटल सिम्टम्स का ध्यान रखना पड़ता है, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स का ध्यान रखना पड़ता है, मॉडलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किस मौसम में बढ़ता है घटता है ये ध्यान रखना पड़ता है, प्यास लगती है नहीं लगती, सारी मॉडलिटीज़ और सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली अगर आप केस को इंडिविजुअलाइज करेंगे, अगर आप केस को ठीक तरह से कंपाइल करेंगे, रिपर्टराइज करेंगे, अगर आपने पेशेंट के सिम्टम ठीक तरह से इवैल्यूएट कर लिए, तो आपको दोस्त मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। और 3-3, 4-4 बार जिनको एम्पुटेशन हो चुका था वो भी मेरे पास आए हैं, उनको फिर आगे फर्दर एम्पुटेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जख्म सारे भर गए। बहुत ही ख़राब कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा सीवियर नेक्रोसिस लेकर पेशेंट आए हैं जो कि पूरी तरह ठीक हुए हैं। जिनको और डॉक्टर्स ने इमीडिएट पैर काटने के लिए बोल दिया, वो लोग आए हैं और पूरी तरह से ठीक हुए हैं। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि होम्योपैथी में अगर आप सही तरीके से ठीक डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो गैंग्रीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं, बहुत सारे लोगों के पैर बचाए हैं। तो दोस्तों आप और कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरह की होम्योपैथी के बारे में, गैंग्रीन के बारे में कोई चीज़ और पूछना हो, डाउट पूछना हो, तो मेरी नीचे वेबसाइट, मेरे नंबर्स, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी में गैंग्रीन ठीक हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ऑप्ट होम्योपैथी एंड बी हैप्पी।